अतीत की गूंज, एकोज फ्रॉम द पास्ट। अन्वेषा को पुराने खंडहरों की धूल और खामोशी बहुत पसंद थी। जबकि उसके दोस्त रंगीन वीडियो गेम खेलते थे, अन्वेषा शहर के प्राचीन किले की दीवारों पर इतिहास की कहानियां खोजती थी। उसे लगता था कि दीवारें उससे फुसफुसा रही हैं। एक दोपहर किले की पिछली टूटी हुई सीढ़ियों के पास उसने जमीन में दबी एक छोटी सी चीज देखी। उसने उसे बाहर निकाला। वो एक पुराना तांबे का लटकन लॉकेट था जो मिट्टी में सना हुआ था। ये ठंडा और भारी था। जैसे ही उसने उसे साफ किया, लटकन अचानक गर्म हो गया। अन्वेषा ने उसे डरकर छोड़ना चाहा, पर वो चिपक गया। फिर एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने दीवारें हिल गई और उसे एक धुंधली आवाज सुनाई दी, जैसे दूर से ढोल बज रहे हों। ये अतीत की गूंज थी जो लटकन में कैद थी। अन्वेषा भागकर पास की पुरानी लाइब्रेरी पहुंची। वहां आचार्य गोपाल थे, जो सदियों पुरानी किताबों के बीच रहते थे। वो शहर के इतिहास का चलता फिरता ज्ञानकोश एनसाइक्लोपीडिया थे। आचार्य जी देखिए, अन्वेषा ने हाँफते हुए कहा। आचार्य गोपाल ने लटकन को लिया और उसे ध्यान से देखा। ये स्मृतियों का कवच है बेटी। कहानियों में कहा गया है कि ये पिछली पीढ़ियों की यादों को रखता है। आचार्य गोपाल ने बताया कि लटकन एक प्रसिद्ध कारीगर आर्टिसान की थी, जो किले के बनने के समय रहती थी। वो अपने काम में अपनी आत्मा डाल देती थी। आचार्य ने फुसफुसाकर कहा, लेकिन लटकन गलत हाथों में पड़ गया और कारीगर की आखिरी यादें उसमें ही कैद हो गईं। इसकी गूंज को शांत करने के लिए हमें इसे वहां वापस रखना होगा जहां कारीगर ने अपना सबसे बेहतरीन काम किया था, किले के शांत कमरे में जहां उसने अपना पहला औजार छोड़ा था। अन्वेषा ने सिर हिलाया। वो समझ गई कि ये लटकन किसी की अधूरी कहानी थी। उस रात अन्वेषा चुपके से किले में वापस गई। शांत कमरा एक छोटा छिपा हुआ कमरा था, जहां केवल टूटे हुए औजार और पत्थरों के टुकड़े पड़े थे। हवा ठंडी और स्थिर थी। लटकन उसके हाथ में तेजी से धड़क रहा था। उसने कमरे के बीच में एक पुरानी टूटी हुई छेनी चिजल देखी। जैसे ही अन्वेषा ने लटकन को छेनी के पास रखा, एक तेज गर्म लहर दौड़ी। लटकन से एक पल के लिए एक सुनहरी मुस्कुराती हुई महिला की छवि निकली और तुरंत गायब हो गई। लटकन शांत हो गया और उसका रंग तांबे से बदलकर हल्का सा चांदी जैसा हो गया। अतीत की गूंज शांत हो गई थी। अन्वेषा ने उस छिपे हुए कमरे को छोड़ दिया। अब वो जानती थी कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि उन छोटी चीजों में होता है जिन्हें हम सम्मान देते हैं।